हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल K&M एजुकेटर क्लास। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी बेस्ड जो 9th का साइंस का सिलेबस है उसको हमने डिस्कस किया है और उसकी हमारी सेकंड वीडियो तक हो चुकी थी। आज इसका पार्ट थर्ड है। इसमें हम बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल की। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। तो आज हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि प्लांट सेल किस तरीके से अलग है एनिमल सेल से। तो सबसे पहले जो ये डायग्राम है ये प्लांट सेल का है, यानी कि पादप कोशिका का है। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम एनिमल सेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और इन सब के जो डिटेल में इसकी सेल्स के अंदर जो जितने भी कोशिकांग होते हैं उन सबको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो प्लांट सेल में सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो है आपकी सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। ये जो है आपकी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, पर एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो सेल वॉल यानी कि जो कोशिका भित्ति है वो आपकी सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और ये आपका नॉन लिविंग्स यानी कि सेलुलोज जो है वो आपका निर्जीव पदार्थ है, ठीक है। तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल्स में। जबकि एनिमल सेल्स के डायग्राम ये है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल के स्थान पर क्या होती है? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये मेन डिफरेंस हो गया प्लांट सेल्स का और एनिमल सेल्स का। सेकंड है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि इसको बोलते हैं हम हरित लवक। हरित लवक जो है वो प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में हरित लवक नहीं होता है। तो जो प्लांट में होता है हरित लवक, जो प्लांट्स का कलर होता है ग्रीन कलर जो होता है प्लांट्स का, वो क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से ग्रीन कलर होता है प्लांट्स में। तो जो हरित लवक है वो क्या करता है? इसकी वजह से जो है जो आपका पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा पॉइंट है आपका गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी काय। अब इसकी खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत आता है कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी, यानी कि उनके ही नाम पर ये गोल्जी बॉडीज़ का नाम रखा गया, ठीक है। तो उन्होंने गोल्जी बॉडी की खोज की थी। अब ये सारे जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इन सभी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गोल्जी बॉडीज़ आपकी प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती हैं और आपकी एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होती हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर है आपका गोल्जी बॉडीज़ का और ये है आपका क्लोरोप्लास्ट का। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपकी टू टाइप्स की होती हैं। एक है आपकी, देखिए इधर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर ये इस तरीके से राइबोसोम लगे होते हैं। तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम स्थित हैं वो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती हैं। और ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका, हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनका वर्क है प्रोटीन सिंथेसिस। इनका क्या काम है? इनका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि ये रफ है, इस यहाँ पर आपका राइबोसोम लगे हुए हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस पर कोई भी राइबोसोम लगा हुआ नहीं है। तो ये आपका ग्लाइकोजन संग्रह का काम करती हैं। तो जो प्लांट में प्रेजेंट हैं आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही आपकी एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े यहाँ पर? प्लांट सेल में सबसे पहले आपका सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल्स में आपकी कोई भी सेल वॉल नहीं है। यहाँ पर जो पहली लेयर होती है वो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, दूसरी लेयर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगला है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। अगला है आपका गोल्जी बॉडीज़, वो प्लांट सेल में प्रेजेंट हैं, तो आपकी एनिमल सेल्स में भी गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि EPR। तो ये आपका प्लांट सेल में भी प्रेजेंट हैं और आपके एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी टू टाइप्स हैं, अभी बताया मैंने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम इसके कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको सभी के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया।
तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट है, ये इस तरीके से होती है माइटोकॉन्ड्रिया। और आपकी एनिमल सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। तो ये आपका दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका पावर हाउस ऑफ द सेल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपका ऑक्सी श्वसन होता है और उससे एटीपी बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में, कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है। अगला है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपका प्लांट में भी प्रेजेंट है और आपका एनिमल में भी प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक। न्यूक्लियस को कहते हैं केंद्रक। तो ये आपका दोनों में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये कोशिकांग है कोशिका के अंदर, और ये इन बीच में इनके द्रव भरा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है। अगला है आपका डिफरेंस। मेन डिफरेंस है कि वैक्यूल्स यानी कि जो रिक्तिकाएँ होती हैं वो प्लांट सेल में बड़ी होती हैं। देखिए ये कितनी बड़ी है यहाँ पर रिक्तिका, वैक्यूल्स, जबकि एनिमल सेल्स में ये बहुत छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं। ये आपका एक मेन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। अब यहाँ पर देखिए कि जो एनिमल सेल्स है उसमें एक है आपका लाइसोसोम, एक कोशिकांग है लाइसोसोम जो आपका प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में ऐसा कोई भी कोशिकांग नहीं है लाइसोसोम जो इसमें प्रेजेंट हो। तो ये एक मेन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का। अब यहाँ पर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति सेल वॉल उपस्थित होती है, जबकि एनिमल सेल्स में नहीं होती है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक, जबकि एनिमल सेल्स में नहीं होता है। प्लांट सेल्स में रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं, जबकि एनिमल सेल्स में यह छोटी छोटी होती हैं। एनिमल सेल्स में लाइसोसोम होता है, जबकि प्लांट सेल्स में नहीं होता है। एनिमल सेल्स में आप सेंट्रियोल होता है, जबकि प्लांट सेल्स में ये एब्सेंट होता है। तो ये मेन डिफरेंस था प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन, हर बार ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, प्लांट सेल्स की भी और एनिमल सेल्स की भी, क्योंकि डायग्राम पूछ लिया जाता है कि प्लांट सेल्स का डायग्राम जो है वो बताइए। तो इस तरीके से अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो प्लांट सेल्स है और के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इन सब के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका गोल्जी बॉडीज़ है, इनकी डिस्कवरी, इनकी खोज किसने की, इनका फंक्शन क्या होता है, तो हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।